हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके इलेक्ट्रिकल चैनल पर। मेरा नाम वैभव है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फ्यूज़ होता क्या है और उसके टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। फ्यूज़ एक ऐसा डिवाइस है जो कि प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। आप इसे सेफ्टी डिवाइस भी कह सकते हैं, जिनका इस्तेमाल हम घर के अप्लायंसेस को सेफ्टी करने के लिए लगाते हैं। अप्लायंसेस को हाई अमाउंट ऑफ करंट से बचाने के लिए हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि होम अप्लायंसेस में टेलीविज़न आ गया, रेफ्रिजरेटर आ गया, कंप्यूटर आ गया, एक्सेट्रा। फ्यूज़ के ट्रिप्स एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक इत्यादि मेटल से बने हुए रहते हैं और साथ ही में इन्हें हमेशा सर्किट के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं ताकि रनिंग केबल को ओवर करंट से प्रोटेक्ट कर सके समय आने पर। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने 1890 में किया था। फ्यूज़ को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं फ्यूज़ की वर्किंग की। ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है वो काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट के प्रिंसिपल के हिसाब से। ये थिन स्ट्रिप की मेटेलिक वायर से बना हुआ होता है, जो कि नॉन कंबस्टाइल मटेरियल, मतलब कि जो मटेरियल जलता नहीं है, उससे बना हुआ होता है। इसे हम टर्मिनल के एंड में लगाते हैं। फ्यूज़ को हमेशा ही इलेक्ट्रिकल सर्किट के सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि जब भी एक्सेसिव करंट या हीट जनरेट होती है तो हेवी करंट फ्लो होने के कारण सर्किट में तब फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है, क्योंकि फ्यूज़ में इस्तेमाल होने वाला जो एलिमेंट रहता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है। इससे सर्किट ओपन हो जाता है, जिससे कि करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और अपने डिवाइस सेफ हो जाते हैं। सर्किट में एक्सेसिव करंट ज़्यादा फ्लो होने से वायर टूट जाती है और करंट फ्लो होना रुक जाता है। ऐसे होने पर हमें नया फ्यूज़ लगाना पड़ता है जिसकी सूटेबल रेटिंग हो। फ्यूज़ क्या है और उसका वर्किंग कैसा है वो आप समझ गए होंगे। अब बात करता हूँ फ्यूज़ के टाइप्स के बारे में। फ्यूजेस के दो टाइप्स है, एसी फ्यूजेस है और डीसी फ्यूजेस है। एसी फ्यूजेस क्या है? एसी फ्यूज़ की साइज़ बहुत कम होती है, वही ये 50 से 60 टाइम्स ऑसिलेट करती है हर सेकंड में, मिनिमम से मैक्सिमम तक। इसलिए मेल्ट वायर के बीच आर्क नहीं बन पाता, इसलिए उन्हें हम स्मॉल साइज़ में पैक कर सकते हैं। वही डीसी फ्यूजेस में जो डीसी फ्यूज़ होते हैं उसकी साइज़ बड़ी होती है। डीसी सप्लाई की कांस्टेंट वैल्यू होने के कारण, जो कि 0 वोल्ट के ऊपर होती है, इन्हें निगलेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। सर्किट को बंद करना भी आसान नहीं होता। वही हमेशा ये पॉसिबिलिटी होती है कि एक इलेक्ट्रिक आर्क न बन जाए मेल्ट वायर के बीच में, इसी तरह प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए इलेक्ट्रोड को हम लार्ज डिस्टेंस में प्लेस करते हैं, जिसके कारण डीसी फ्यूज़ की साइज़ बढ़ती है। अगेन एसी फ्यूज़ के दो प्रकार है, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज एसी फ्यूजेस आर यूज्ड फॉर लेस देन 1000 वोल्ट, और जो हाई वोल्टेज रहते हैं एसी फ्यूज आर यूज्ड फॉर मोर देन 1000 वोल्ट्स। वहीं पर अगेन लो वोल्टेज के 5 टाइप्स है। पहला जो है वो कार्ट्रिज टाइप फ्यूज़ है, सेकेंड जो है रिवायरेबल, थर्ड जो है स्ट्राइकर टाइप फ्यूज़, फोर्थ जो है स्विच टाइप फ्यूज़, और फिफ्थ जो है वो ड्रॉप आउट टाइप फ्यूज़। उसी तरह हाई वोल्टेज की भी 3 टाइप्स है, कैट्रिज टाइप HRC फ्यूज़, लिक्विड टाइप HRC फ्यूज़ और एक्सप्लोजन टाइप्स HRC फ्यूज़। कैट्रिज टाइप फ्यूजेस के दो टाइप्स होते हैं, एक डी टाइप फ्यूजेस होता है, एक लिंक टाइप, जिसको हम HRC फ्यूज़ बोलते हैं। लिंक टाइप फ्यूज़ को भी दो भाग में डिवाइड किया है, ब्लेड टाइप फ्यूजेस एंड बोल्टेड टाइप फ्यूजेस। वैसे तो कई प्रकार के फ्यूज़ होते हैं, उनमें से कुछ फ्यूज़ के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। रिवायरेबल फ्यूज़, जिसको हम किटकैट फ्यूज़ भी बोलते हैं। रिवायरेबल जो फ्यूज़ होता है वह फ्यूज़ चीनी मिट्टी से बना हुआ होता है। इस फ्यूज़ के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो मीटर के पास फिक्स्ड रहता है, जिसे हम फ्यूज़ का बेस कहते हैं, जबकि दूसरा जो भाग रहता है वो फ्यूज़ कैरियर रहता है। यदि किसी कारण से फ्यूज़ में शॉर्ट सर्किट हो जाए और फ्यूज़ जल जाए तो हम इसका फिक्स्ड पार्ट नहीं निकाल सकते, जबकि जो कैरियर पार्ट होता है बस उसे ही निकाल कर नया फ्यूज़ कैरियर लगाते हैं। इस फ्यूज़ का ज़्यादा यूज़ हम होम वायरिंग में करते हैं। होम वायरिंग में हम 5 एम्पियर बाय 250 वोल्ट्स और 15 एम्पियर्स बाय 250 वोल्ट्स वाले फ्यूज़ का यूज़ करते हैं,
जबकि इंडस्ट्री में 300 एम्पियर बाय 440 वोल्ट्स वाले फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। दूसरा जो है वो कार्ट्रिज टाइप फ्यूज़, जिसको हम टोटली एनक्लोज टाइप फ्यूज़ भी बोलते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि फ्यूज़ का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से बंद है, वो भी सिलेंड्रिकल कंटेनर में। इसकी जो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन है, इसकी मदद से अगर जैसे ही फ्यूज़ जल जाता है तो आर्क उस कंटेनर में ही रहती है। कार्ट्रिज टाइप फ्यूज़ के दो प्रकार होते हैं। पहला डी टाइप कार्ट्रिज फ्यूजेस, दूसरा लिंक टाइप कार्ट्रिज फ्यूजेस। अब बात करते हैं HRC फ्यूज़ की। HRC फ्यूज़ मतलब हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। यह फ्यूज़ का आकार कार्ट्रिज फ्यूज़ की तरह होता है। इसकी खास बात यह होती है कि यह किसी भी प्रकार के ओवरलोड करंट को कुछ समय तक संभाल सकता है। अगर यह ओवरलोड करंट ज़्यादा बढ़ जाए तो इस फ्यूज़ में शॉर्ट सर्किट का करंट कुछ टाइम तक रहे तो फ्यूज़ उड़ जाता है, लेकिन इसका प्रभाव वातावरण पर नहीं पड़ता। HRC फ्यूज़ की जो बॉडी होती है वह चीनी मिट्टी से बनती है। फ्यूज़ एलिमेंट चेंबर सिलिका सैंड से भरा हुआ रहता है। अभी हम बात करते हैं हाई वोल्टेज में यूज़ होने वाले फ्यूजेस की। कार्ट्रिज टाइप HRC फ्यूज़। इस फ्यूज़ की रचना कम वोल्टेज वाले कार्ट्रिज टाइप के जैसी होती है। इसके डिज़ाइन में कुछ बदलाव करके हम इसे हाई वोल्टेज सिस्टम में यूज़ करते हैं। जैसे कि फ्यूज़ के एलिमेंट को हेलिक्स फॉर्म में डिज़ाइन करके हाई वोल्टेज सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हाई वोल्टेज सिस्टम में जो कोरोना इफेक्ट प्रोड्यूस होने लगता है उससे बच सकते हैं। दो फ्यूज़ तारों को पैरेलल में लगाकर, जिसमें से एक लो रेजिस्टेंस वायर और दूसरा हाई रेजिस्टेंस वायर, जैसे कि टंगस्टन वायर। जैसे ही फॉल्ट कंडीशन में लो रेजिस्टेंस वायर जल जाएगा तो हाई वोल्टेज वायर पर करंट को एक समय के लिए कंट्रोल करेगा और कुछ समय बाद हाई वोल्टेज वायर भी जलकर सर्किट बंद कर देगा। लिक्विड टाइप HRC फ्यूज़। जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं वह लिक्विड टाइप फ्यूज़ है। इस फ्यूज़ में एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है। ट्यूब के दोनों सिरों पर ब्रास कैप के द्वारा सील्ड होते हैं। फ्यूज़ वायर का एक सिरा सील्ड होता है और दूसरा सिरा फॉस्फर ब्रॉन्ज स्पाइरल स्प्रिंग द्वारा ग्लास ट्यूब के दूसरे सिरों से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ही करंट हाई होता है तो फ्यूज़ वायर जल जाता है और फॉस्फर ब्रॉन्ज स्पाइरल स्प्रिंग उस जले हुए फ्यूज़ वायर को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण आर्क तुरंत बुझ जाती है। थर्ड जो है वो एक्सपल्सन HV टाइप्स ऑफ फ्यूजेस। यह फ्यूज़ यूज्ड होते हैं फीडर और ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसकी डिज़ाइन होती है 11 kV की और इसकी जो क्रैकिंग कैपेबिलिटी होती है वो 250 MVA की होती है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। ये जो है इसी को हम एक्सपल्सन HV टाइप फ्यूज़ बोलते हैं। हाउ टू सिलेक्ट प्रॉपर रेटिंग साइज ऑफ फ्यूजेस। While selecting the proper fuse and its rated size for electrical appliances is based on the different factors and environment, but the following basic formulas show that how to choose the right size of fuses. इसका जो फार्मूला है, फ्यूज रेटिंग इज इक्वल्स टू पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज इनटू 1.25. For example, you have to find the right size of fuse for 10 ampere 2-pin socket. In the above example, 1 kilowatt is the power rating which can be controlled through the 2-pin socket and main supply voltage in the single phase, that is 230 volt AC. As we know, we use the formula fuse rating is equals to power divided by voltage into 1.25. If we put the value in this formula, then we will get 5.4 ampere. But you should go for the maximum 6 ampere fuse rating instead of 5.4 for a safe and reliable operation. Advantages and disadvantages of electric fuse. It is the cheapest form of protection and it does needs any maintenance. Its operation is completely automatic and require less time as compared to circuit breaker. Disadvantages. It requires sometimes at the time of fuse replacement. What is fuse and its types? यह क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे तो आपको सबसे पहले फ्यूज़ की डेफिनेशन बतानी है। फ्यूज़ आर द सेफ्टी डिवाइसेस विच आर यूज टू प्रोटेक्ट होम अप्लायंसेस लाइक टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर विथ डैमेज बाय हाई अमाउंट ऑफ करंट एक्सेट्रा.
अगर वो टाइप्स पूछे तो 2 या 3 टाइप बताना, जिससे कि आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों फ्यूज़ क्या है और उसके टाइप्स क्या है आपको समझ गए होंगे। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए वीके इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।